विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारत का भूगोल कर रहे थे हम लोग, उसमें चैप्टर चल रहा था भारत के भौतिक प्रदेश यानी फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया। आज उसमें हमने करना है द्वीप समूह, आइलैंड्स। ठीक है, सबसे पहले एटलस खोल के रखिए। एटलस में आइलैंड्स में अगर आपने बड़े बड़े आइलैंड देखने तो अंडमान निकोबार और इधर लक्षद्वीप, उसको बड़ा डीप देखना है। बहुत डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस पर है? आंसर ग्रेट निकोबार पर है। किस पर है? ग्रेट निकोबार पर है। एक बार पूछा उसने 9 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। किसके बीच में? मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है ना। कोको चैनल किस किस के बीच में है? कोको आइलैंड म्यांमार और नॉर्थ अंडमान के बीच में है। ठीक है। 10 डिग्री चैनल पूछा उसने एक बार, 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है? तो लिटिल कार याद रखना आपने। 10 डिग्री चैनल लिटिल कार, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार के बीच में है। किसके बीच में है? तो हाईलाइट कीजिए उसे अपने एटलस पे भी और साथ में जो आपके नोट्स हैं। 10 डिग्री चैनल हो गया। अब द्वीप समूह यानी आइलैंड्स, ये तो पता है चारों ओर से जो घिरे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं, है ना। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है भाई? ग्रीनलैंड है सबसे बड़ा। दूसरे नंबर पे कौन है? हाँ, पापुआ न्यू गिनी तो देश है। दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? बोर्नियो। कंफर्म? पापुआ न्यू गिनी उसमें देश है एक। हाँ बिल्कुल लिखा होगा, लेकिन आप न्यू गिनी बोल सकते हो, पापुआ न्यू गिनी तो देश है। चेक कीजिए, न्यू गिनी होगा ना। पापुआ न्यू गिनी जब आप बोलोगे वो देश हो जाएगा, क्योंकि उसके आधे पार्ट पर पापुआ न्यू गिनी है, एक आधे पार्ट पर क्या है उसका? इंडोनेशिया वाला पार्ट है, तो न्यू गिनी वाला पार्ट। तीसरे नंबर पे कौन सा सबसे बड़ा आइलैंड है? बोर्नियो है। और चौथे नंबर पे मालागासी है, मेडागास्कर। 4 याद रखने हैं आपने। वर्ल्ड लेवल पे जब आपसे पूछे जाएंगे कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, अब आपने आंसर देना है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड किसका भाग है? डेनमार्क का भाग है। किसका भाग है? ग्रीनलैंड की राजधानी कहाँ है? नुक ऑब्लिक गॉडथेप। कहां पर है? नुक ऑब्लिक गॉडथेप। पूरी बर्फ है ग्रीनलैंड पर। ग्रीन क्यों बोलते हैं इसको? इसका नाम ग्रीनलैंड क्यों है? ग्रीनरी तो है ही नहीं कहीं। हाँ जी, वो बालिके जब तब होगा आंसर जब मैं ये पूछूंगा कि इसका क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है, फिर इसको आइलैंड क्यों बोल रहे हैं, वो आंसर अलग है। क्या मिलती है? रॉक्स मिलती हैं। क्या है उस रॉक्स का नाम? जो ग्रीन कलर की रॉक्स हैं, बर्फ खोदेंगे नीचे रॉक मिलेंगी आपको, इसलिए ग्रीनलैंड कहा जाता है उसको। हाँ, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? कहां पर है? ग्रीनलैंड और किसके बीच में? बैफिन आइलैंड के बीच में। क्या नाम है? लिखा हुआ है, उठ के देखिए, एटलस पे देखिए जरा क्या लिखा हुआ। हाँ जी, अरे उठ के देखो भाई क्या लिखा हुआ वहां पर। हाँ, डेविस स्ट्रेट। तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कहां पर है? ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड के बीच में। बैफिन आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ कनाडा। कनाडा का पार्ट है बैफिन आइलैंड। किस किस वाटर बॉडी को मिलाती है वो डेविस स्ट्रेट? ऊपर कौन सा सी दिख रहा है आपको? बैफिन बे दिख रहा है। नीचे कौन सा सी दिख रहा है? लैब्राडोर सी। ये बताया था मैंने, फिजिकल ज्योग्राफी में बताया था। वैसे ही पूछ रहा हूं मैं, हम तो भारत का पढ़ रहे हैं आइलैंड्स, लेकिन पहले आपका ज्ञान देखना चाह रहा हूं मैं। यही होते हैं वो लैब्राडोर डॉग्स जो होते हैं, हाँ यही की प्रजाति है वो। और यहाँ की अगर बिल्कुल प्योर ब्रीड लेके आओगे मर जाएगा भारत में, नहीं चलेगा। मिक्स ब्रीड होती है यहाँ पर लैब्राडोर की। अच्छा जी, यहाँ पे एस्किमोज रहते हैं। एस्किमोज रहते हैं। एस्किमो किस जनजाति के होते हैं? मंगोलॉइड प्रजाति के होते हैं। जनजाति नहीं, प्रजाति। किस प्रजाति के होते हैं? मंगोलॉइड प्रजाति के होते हैं। एस्किमोज के घरों को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। उनकी नाव को क्या कहते हैं? अरे स्लेज गाड़ी होती है, कयाक। कयाक जो होती है उनकी क्या होती है? नौका होती है छोटी सी। ठीक है चलो, ठीक है जी। तो द्वीप अच्छा, अब प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? पेनिनसुला किसको बोलते हैं?
तीन तरफ से पानी से घिरा, उसको पेनिनसुला बोलते हैं। सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा है? अरब का प्रायद्वीप। कौन सा है? अरब का प्रायद्वीप, है ना। तो द्वीप समूह भाई इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं हम लोग। द्वीप स्थल खंड के ऐसे भाग हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। यह महासागर, सागर, झील व नदी में हो सकता है। कहाँ कहाँ हो सकता है? महासागर में हो सकता है, सागर में हो सकता है, झील में हो सकता है, नदी में हो सकता है। नदी में मैंने बताया था कि सबसे बड़ा रिवर आइलैंड विश्व का कौन सा है? माजुली। कहाँ पर है? असम में है। किस नदी पर बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ। किस पर बना हुआ? भारत में कुल 1300 से अधिक द्वीप हैं। कितने? 1300 से अधिक द्वीप हैं जो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, नदी और झीलों में बिखरे हैं। अरब सागरीय द्वीप प्रचलित भूखंड के अवशिष्ट भाग हैं तथा प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित हैं। प्रवाल क्या होता है? मूंगा। क्या होता है वो? समुद्री जीव होता है, छोटा सा होता है, चूना खाता है, अपने चारों ओर खोल बनाता है, बस्तियां बसाता है, सागरीय चबूतरों पर रहता है। किस पर? बहुत गहराई में नहीं रहता, ना बहुत ऊपर रहता है ना बहुत नीचे रहता है, मतलब सागरीय चबूतरों पर अपनी कॉलोनी बसाता है। और क्या, ना बहुत साफ पानी में ना बहुत गंदे पानी में, ना बहुत गर्म पानी में ना बहुत ठंडे पानी में। ये आपने प्रवाल वाला चैप्टर पढ़ा होगा फिजिकल ज्योग्राफी में, उसमें टेम्परेचर देखना पड़ता है, कितने टेम्परेचर पर पाया जाता है प्रवाल, किस लैटिट्यूड पोजीशन, लैटिट्यूडनल पोजीशन किन लैटिट्यूड्स के बीच में पाया जाता है ना। उष्णकटिबंधीय सागरों में ही मिलेगा प्रवाल अधिकतर आपको। कहाँ मिलेगा? ट्रॉपिक्स के आसपास जो बीच में जो सागर है वहीं पर मिलेगा प्रवाल। नदी के मुहानों पर नहीं मिलेगा क्योंकि बिल्कुल फ्रेश वाटर होता है, वहां पर भी नहीं मिलता है ना। और क्या करता है? कॉलोनी बसाता है। जैसे उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है आपका? ऑस्ट्रेलिया के उधर ग्रेट बैरियर रीफ बताई थी मैंने। ग्रेट बैरियर रीफ 1920 किलोमीटर लंबी। कितनी? जैसे पर्वत दिखाई दे रहे हैं ऐसी बस्तियां हैं उनकी नीचे, सागर के नीचे। कहां पर पड़ता है? कोरल सी में। नाम ही उसका कोरल सी है। क्या नाम है? कोरल सी। तो जैसे लक्षद्वीप जो हमारा है वो कोरल आइलैंड है। क्या होता है ये, क्या करते हैं जब बस्तियां बसाते हैं तो एक के ऊपर, जैसे मर गया एक कोरल, पुराना वाला मर गया, तो उसके ऊपर नया वाला कोरल क्या करेगा? अपना घोंसला बनाएगा। और कोरल जो है, अगर सागरों में कोरल है इसका मतलब पारिस्थितिकी सही है। कोरल अगर मर गए तो समझ लो कि पारिस्थितिकी तंत्र वहां का क्या हो गया? समाप्त होने वाला है। खतरा खतरा मंडराने लगा है वहां की पारिस्थितिकी, इकोलॉजिकल जो है इम्बैलेंस हो गया वहां पर, है ना। क्या बोलते हैं अगर कोरल व्हाइट हो जाए तो? ब्लीचिंग। कोरल व्हाइट होने का मतलब कोरल मर गया। कोरल मर गया मतलब पर्यावरण विदों के लिए चिंता का विषय हो जाता है वो। क्या हो जाता है? और उसको आप पहनते भी हो। मूंगा पहनते हो? किसके लिए पहनते हो? अरे कौन से ग्रह के लिए पहनते हो भाई? पंडित जी बताते होंगे ये ग्रह खराब चल रहा है आपका। नहीं बताते, सीधे बोलते हैं मूंगा पहनते। भोटिया जनजाति के लोग पहनते हैं मूंगा, माला पहनते हैं मूंगे की। जो हमारी भोटिया जनजाति है वो लोग मूंगा पहनते हैं। अच्छा जी, मंगल के लिए। ठीक है। मंगल मंगल के दिन पैदा हुआ था, मंगल के दिन मरेगा। किस फिल्म का डायलॉग है ये? अरे रोटी का है, रोटी। रोटी रोटी एक पिक्चर थी कभी, रोटी। पहला सुपर डुपर जो हीरो थे वो कौन थे? राजेश खन्ना, उनकी पिक्चर थी। चलो जी, 1300 से अधिक द्वीप हैं जो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, नदी और झीलों में बिखरे हैं। अरब सागरीय द्वीप प्राचीन भूखंडों के अवशिष्ट भाग हैं तथा प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित हैं। आईएएस में पूछा जा चुका है, प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप कहां पर मिलेंगे आपको? अरब सागर में। और जो प्राचीन भूखंड है गोंडवाना लैंड, उसके जो अवशिष्ट भाग हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको? अरब सागर में मिलेंगे। एक और क्वेश्चन पूछता है वो, कार्लसबर्ग कटक कहाँ पाया जाता है? अरब सागर में। कटक बोलते हैं रिज को, जैसे हम यहाँ पर माउंटेन बोलते हैं ना, सागर के नीचे अगर ऐसा पहाड़ होगा उसको क्या बोलेंगे? रिज बोलेंगे। तो जो एक नई नई रिज पाई गई है कार्लसबर्ग कटक, कार्लसबर्ग रिज, वो अरब सागर में ढूंढी गई है। ज्यादा साल नहीं हुए, 20-30 साल हुए अभी ढूंढे हुए। ठीक है, वहां से क्वेश्चन बनता है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप म्यांमार के अराकान योमा के विस्तृत निमज्जित टर्सरी
पर्वतमाला का धरातलीय विशेषता के परिचायक हैं। अब देखो, आपने देखा होगा इस मैप में, अगर आप देखेंगे तो हिमालय कैसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ। कैसे? मतलब नीचे से देखने पर कॉन्वेक्स है, ऊपर चाइना की तरफ से देखने पर कॉनकेव है। हमें लगता है कि हिमालय यहीं खत्म हो गया। हिमालय यहीं पर खत्म नहीं हुआ। जब फोल्ड बढ़ा तो ये हिमालय है। इसी का अगर निचला रूप देखेंगे, म्यांमार में आपको अराकान योमा दिखेगी। क्या दिखेगी? अराकान योमा। उस अराकान योमा का ही निचला जो भाग है वो समुद्र में निमज्जित है। निमज्जित मतलब डूबा हुआ है। उस के जो बाहर निकले हुए पार्ट हैं उन्हीं को आइलैंड बोलते हैं, अंडमान निकोबार। जितना आपको अंडमान निकोबार दिखाई देता है, अगर आप वहां का बे ऑफ बंगाल को सुखा दें तो आपको पूरा पहाड़ दिखेगा नीचे। क्या दिखेगा? आपको तो सिर्फ चोटियां दिखाई देती हैं, थोड़ा पार्ट दिखाई देता है जिसमें हमारे क्या रहते हैं, लोग रहते हैं, लेकिन वो ऐसे है नीचे। कैसे? आपको इतना पार्ट दिखाई दिया खाली। कितना? इतना। नीचे कितना है? इतना। तो किसका बड़ा हुआ भाग है? अराकान योमा का। अराकान योमा कहां पर है? पर्वत श्रृंखला कहां पर है? म्यांमार में। कहां पर है? तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप म्यांमार की अराकान योमा की विस्तृत निमज्जित मतलब डूबी हुई टर्सरी पर्वतमाला, टर्सरी पर्वतमाला की धरातलीय विशेषता के परिचायक हैं तथा समुद्र से 750 मीटर की ऊंचाई तक स्थित है। कहां तक? 750 मीटर की ऊंचाई तक स्थित है। इस प्रकार ये द्वीप निमज्जित उच्च भूमि के अवशेष हैं। निमज्जित उच्च भूमि के अवशेष हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप समूह है। इसमें 800 से अधिक द्वीप हैं। कितने? 550 द्वीप अंडमान द्वीप में हैं और 22 द्वीप निकोबार द्वीप समूह पर अवस्थित है। अब अगला क्वेश्चन क्या होगा मेरा? आजाद हिंद फौज ने जब इन पर कब्जा किया तो किसका नाम स्वराज रखा और किसका नाम शहीद रखा? चेक करके बताओ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तुक्कों के तीरों से नहीं निकला करते कंपटीशन। किसका नाम स्वराज रखा, किसका नाम शहीद रखा, ये बताओ। हाजी? अंडमान का क्या रखा? शहीद। और निकोबार का नाम क्या रखा? स्वराज। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। ठीक है? तो 550 द्वीप अंडमान द्वीप समूह में, 22 द्वीप निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित हैं। मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। अब अगर मैं क्वेश्चन बनाता भाई तो मैं यहां से बनाता, अगर मैं टेस्ट ले रहा हूं तो मैं यहां से क्वेश्चन बनाता कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंसर मिडिल अंडमान। कौन है? मिडिल अंडमान। साथ में चित्र भी देखें, मैप देखिए बना रखा है नीचे, दिख रहा है दाईं तरफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसमें देखिए मिडिल अंडमान कहां पर लिखा हुआ है। देखिए सबसे बड़ा द्वीप भारत का मध्य अंडमान। हाइलाइटर चलाइए भाई, हाइलाइटर है? कहां है हाइलाइटर? अपने अस्त्र शस्त्र लेके चला करो भाई। ये लो, इस कलर का चलाना है, ये वाला, और कलर नहीं चलाना है। कौन सा कलर है? कौन सा कलर है? अरे बालिकाएं कलर ब्लाइंड नहीं होती हैं भाई, बताओ कौन सा कलर है? हाँ जी, कौन सा? बालिकाएं कलर ब्लाइंड नहीं होती हैं, कलर बताइए। फ्लोरोसेंट। कोई बोल रहा है नियॉन ग्रीन, कोई बोल रहा है तोतिया। चलिए जो भी है सुनिए, लाल पीला लाल काला ऐसे ये हाइलाइटर मत चलाया करें, आंखों को प्रॉब्लम होती है, जिससे आंखों को आपको दिखे स्पेशल, ये वाला कलर यूज करना है। ठीक है? क्या बताया मैंने? मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, इसका क्षेत्रफल 1536 वर्ग किलोमीटर है। यहां से मैं क्वेश्चन बनाता। कहां से? ये वाला अगला। उसके बाद उत्तरी अंडमान का नंबर आता है। मध्य अंडमान के बाद नॉर्थ अंडमान दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद दक्षिणी अंडमान। भाई तीन बड़े द्वीप जो हैं अंडमान में, एक हो गया मिडिल अंडमान, दूसरा हो गया नॉर्थ अंडमान, तीसरा हो गया साउथ अंडमान। उसको ढूंढिए, उस पर हाइलाइटर चलाइए। उत्तरी अंडमान को ढूंढिए जहां पर उत्तरी अंडमान लिखा हुआ, दक्षिणी अंडमान को ढूंढिए, मध्य अंडमान को ढूंढिए, हाइलाइटर चलाइए उसमें।
1536, 1376 और 1211 वर्ग किलोमीटर। छोटा अंडमान द्वीप यानी लिटिल अंडमान द्वीप ओंग जनजाति के अधिवास हेतु सुप्रसिद्ध है। आईएएस का क्वेश्चन रहा है ये। ऑन, अरे भाई यहाँ पे जनजातियां निवास करती हैं और यहाँ पे प्रस्तर युग से, पत्थर युग जो चलता था, कौन सा, पाषाण काल से लेकर अभी तक ये जनजातियां अपने अस्तित्व को बचाए हुए हैं। क्या है? और यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं बताओ? सेंटलीज निवास करती है, ओंग जनजाति निवास करती है, और बताइए बताइए भाई। जैसे हमारे उत्तराखंड में राजी जनजाति है, सामने नहीं आती है, कैसे आती है? अगर उसको कोई चीज चाहिए होगी तो वो जो अपने वुड प्रोडक्ट्स होंगे या फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स होंगे वो बनाकर नीचे सड़क पे रख देंगे। उनको कुछ चाहिए, माना नमक चाहिए, माना तो नमक रख देंगे उसके ऊपर। तो जो स्थानीय लाला जी होंगे वो समझ जाएंगे कि इनको नमक चाहिए, तो वो रात को क्या करेंगे, वहां पे नमक रख देंगे। वो रात को आएंगे उठा के, सामने नहीं आते थे, अब तो खैर है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जनजातियां निवास करती हैं। और जो पर्यटक थे वो क्या कर रहे थे कि इनके क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहे थे, नजदीक जा रहे थे इनके, एक दो की हत्या भी कर दी उन्होंने। भाई प्रस्तर युग से लेकर अभी तक कोई टीका नहीं लगता उनका, ना डीपीटी के, ना बीसीजी के, ना उन पर क्या पोलियो वैक्सीन, कुछ नहीं लगता है, लेकिन आज तक अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। आपको उनके नजदीक नहीं जाना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि अगर दिख रहा है इतनी दूर, भाई इतनी दूर तक रहना है, बस इतने मीटर दूर से देखना है जो भी देखना है, और फोटो नहीं खींचनी है, क्योंकि कुछ लोग नग्न रहते हैं वहां। आप उनकी फोटो खींच के अपने इस पर सोशल मीडिया पर उनको वो नहीं करेंगे, है ना। मानव की भी एक अस्मिता होती है, उसका वो नहीं करना है आपने, क्या हनन नहीं करना है। चलो जी, तो छोटा अंडमान ओंग जनजाति के अधिवास हेतु। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं बनाता है यहां से, तो मैं ये वाला बनाता कि ओंग जनजाति कहाँ निवास करती है? आंसर लिटिल अंडमान में निवास करती है। क्लियर हो गया? भारत की मुख्य भूमि में कहीं भी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते, लेकिन भारत के अंडमान निकोबार में दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं। एक का नाम है नारकोंडम, जो कि कैसा है, सुसुप्त है, जो कैसा है, सुसुप्त। और एक है बैरन, जो कि एक्टिव वॉल्केनो है। बैरन वॉल्केनो कैसा है, एक्टिव, और जो आपका नारकोंडम है वो कैसा है, सुसुप्त। जो तीसरा क्वेश्चन मैं यहां से बनाता, अगर मुझे बनाना होता पेपर या टेस्ट के लिए मैं पेपर बनाऊंगा, तो तीसरा क्वेश्चन क्या बनाऊंगा वाली के? तीसरा क्वेश्चन क्या बनाऊंगा? दो ज्वालामुखी कौन है भारत के? नंबर 1 नारकोंडम, जो कि सुसुप्त है। नंबर 2 बैरन, जो कि कैसा, सक्रिय है। क्लियर हो गया? ठीक है। बैरन द्वीप दक्षिण एशिया एवं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। एक क्वेश्चन में आपको घुमाने के लिए ऐसे भी बना सकता था कि दक्षिण एशिया का एकमात्र ज्वालामुखी कौन है? हम दक्षिण एशिया में रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं? दक्षिण एशिया के देश हैं। एक फिर मध्य एशिया वाले देश, मिडिल ईस्ट, जहां आजकल चल रहा है, पंगा चल रहा है, ठीक है। एक फिर साउथ ईस्ट एशिया हो गया, जैसे वियतनाम वगैरह, जो लाओस, ये सब किस में आते हैं आपके? साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए कि साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन से देश हैं, कितने देश हैं। ढूंढो जरा, ढूंढो, मोबाइल निकालिए भाई सब लोग, दिव्यास्त्र निकालिए अपने। साउथ ईस्ट एशिया में कितने हैं, साउथ एशिया में कितने देश हैं, मिडिल ईस्ट में कितने देश हैं? देखो तो, चेक करो जरा जल्दी से। तो बैरन द्वीप दक्षिण एशिया और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसका प्रथम उद्गार कब देखा गया था? 1787 ईस्वी में हुआ था। अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी सैडल चोटी है, सैडल पीक। ये आईएएस का क्वेश्चन है, पीसीएस का क्वेश्चन है। सैडल पीक किसमें? साउथ ईस्ट एशिया में 11 देश हैं। कौन कौन से हैं? ब्रुनई, बंदरसेरी बेगावन कैपिटल है। म्यांमार, म्यांमार की कैपिटल नेपेता, ठीक है। अगला कंबोडिया, कंपूचिया, खमेर राजवंश था कभी यहां पर। कंबोडिया की राजधानी नोम पेने है। अंकल होची मिन भी थे यहाँ के, सुना है? होची मिन सिटी सुनी है? अंकल होची मिन के नाम पर है। जैसे हमारे महात्मा गांधी है, वैसे जैसे साउथ अफ्रीका में कौन है, नेल्सन मंडेला है, वैसे होची मिन बड़े फेमस पर्सनालिटी है यहाँ की।
ढूंढिए तो जरा, हो ची मिन कौन थे? हाँ जी, नॉर्थ वियतनाम के थे। तो क्या ये हो ची मिन सिटी कहाँ है, वियतनाम में है कि कंबोडिया में है? हो ची मिन, हो ची मिन सिटी वियतनाम में है, सॉरी वियतनाम में। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है। कंबोडिया में क्या है? अंकोर वाट का मंदिर है। किसको समर्पित है? किस देवता को समर्पित है? मंदिर होगा तो अंदर गर्भगृह में कोई मूर्ति होगी ना। किस देवता को समर्पित है? अरे तुक्कों के तीर मत मारो, ढूंढो, लिखा हुआ है, याद करने से नहीं। हाँ देखो ना फिर, 4G 5G। अब देखो वो पूछ रहे हैं क्या, सारी चीजें ढूंढनी है जल्दी जल्दी, दिमाग में बिठाना है उसको। अंतिम परिणति क्या है? याद करना, ना नोट्स ना कुछ। हाँ जी, भगवान विष्णु बोले, उनको रिस्पेक्ट दें। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बुद्धिस्ट भी होगा वहां पर, लेकिन भगवान विष्णु को समर्पित था वो अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया में। चलो जी, और कौन कौन से देश हैं? क्या क्या बताया आपने? सबसे पहले आपने मुझे सबसे पहला देश कौन बताया? ब्रुनई। बंदर सेरी बेगावन कैपिटल है। दूसरा देश बताया म्यांमार, फिर कंबोडिया, ईस्ट तिमोर जिसको बोलते हैं, तिमोर लिस्टे, दिल्ली कैपिटल है। आईएएस का क्वेश्चन था कभी किसी जमाने में, तब बना ही था ये, तब तिमोर बना था, अलग हुआ था। पूछा दिल्ली किसकी कैपिटल है, सबको लगा दिल्ली होना चाहिए था, क्या पूछ लिया। और पहला ऑप्शन भारत दे रखा था उन्होंने। क्या क्या क्वेश्चन पूछा, पता चला ईस्ट तिमोर की राजधानी तिमोर लिस्टे। अगला इंडोनेशिया, राजधानी जकार्ता ही है अभी भी, है नुसंतारा। हाँ ये बालक अपडेट है। अगला इंडोनेशिया के बाद लाओस, कैपिटल बताइए, अरे कैपिटल बताइए लाओस की। वियंटियन है, वियंटियन है। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट बोलते हैं लाओस को, कि 10 लाख एलिफेंट बोलते हैं? लैंड ऑफ 10 लाख एलिफेंट्स, 10 लाख हाथियों की भूमि किसको बोलते हैं? और लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट किसको बोलते हैं? सफेद हाथियों की भूमि थाईलैंड हो गई, तो ये 10 लाख एलिफेंट की भूमि कौन सी? लाओस। 10 लाख एलिफेंट के नाम से क्वेश्चन आया था। 10 लाख हाथी रहे होंगे कभी किसी में। अरे यार चलो आगे। मलेशिया, कैपिटल कहाँ है? अरे कुआलालंपुर किसी जमाने में थी भाई। कहाँ, कौन से देश, कौन से जमाने के हो? कहाँ है राजधानी मलेशिया की? रिंगिट करेंसी है वहां की। मलेशिया कमाने जाओगे तो क्या मिलेगा वहां पे? रिंगिट। और पुत्राजाया, कभी वहां एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, 2 बिल्डिंगें जुड़ी हुई थी पुल से, क्या नाम था उस बिल्डिंग का? अरे जब बुर्ज खलीफा बना ना, बुर्ज खलीफा से पहले बोलते थे कि सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी? ढूंढो, वाली आप भी अपना मोबाइल निकाल कर ढूंढ, वो लो, हॉटस्पॉट लो, बताओ भाई क्वेश्चन। अगला देश फिलीपींस। पहले मैंने कुछ पूछा आपसे, कौन सी बिल्डिंग थी वहां पर? बहुत, मतलब स्काई स्क्रैपर जिन्हें बोलते हैं, गगनचुंबी इमारत, कौन सी थी मलेशिया की? हाँ जी, नहीं, कुछ और था नाम। पेट्रोनास टावर्स, पेट्रोनास टावर्स। अभी ये बहुत सबसे ऊंची थी संसार की, लेकिन फिर बुर्ज खलीफा बना तो बुर्ज खलीफा को बोलते हैं आज। अगला फिलीपींस, कैपिटल कहाँ है? विश्व चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? मनीला में है। 3 बड़े आइलैंड कौन से हैं फिलीपींस के? अब सब चीजें अगर एटलस में देख के ही बोलनी है तो फिर मस्तिष्क को निकाल दो भाई। लुजान, मिंडानाओ और पालावन, ये 3 बड़े आइलैंड है। वॉल्केनो कौन सा है वहां का फेमस फिलीपींस का? माउंट ताल, माउंट ताल वॉल्केनो कहां का है? फिलीपींस का है। और कौन सा वॉल्केनो फिलीपींस का? वॉल्केनिक बेल्ट पर है ना वो, फायर ग्रिडल ऑफ द अर्थ, रिंग ऑफ फायर पर है, सरकम पैसिफिक बेल्ट पर है, पैसिफिक के किनारे किनारे ज्वालामुखी फटते रहते हैं ऐसे,
पैसिफिक जो ये है, इधर देखो, ये दिख रहा पैसिफिक, ये पूरे यहाँ ज्वालामुखी फटते हैं। जब आप सैटेलाइट पर बैठे होंगे तो जब आप देखेंगे तो यहाँ पूरे ज्वालामुखी हैं, इधर इधर ज्वालामुखी हैं पूरे ये। तो फायर ग्रिडल ऑफ द अर्थ बोलते हैं या रिंग ऑफ फायर बोलते हैं किसको? सरकम पैसिफिक बेल्ट। सरकम मतलब सरकमफेरेंस से बना है, सरकमफेरेंस मतलब परिधि। पैसिफिक ओशन की परिधि पर क्या है? क्या है? अरे वॉल्केनो है भाई। क्या है? तो ऊपर से दिखेंगे तो रिंग ऑफ फायर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पैसिफिक ओशन, याद रखना। अगला, अगला देश कौन सा है? सिंगापुर। सिंगापुर की सिंगापुरी है। अगला थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक। और वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल हनोई। ये वो देश है जिसने अमेरिकन के नाकों चने चबवा दिए थे। जो वेपन्स इन्होंने यूज किए ना, इतने क्रूर वेपन्स किसी ने यूज नहीं किए। क्रूर वेपन्स मतलब ऐसा होता है, आप कितनी मिसाइलें छोड़ो, बाद में जाना तो किसको पड़ता है? आर्मी को जाना पड़ता है ना। जब इनके आर्मी वाले गए, आर्मी गई जब अमेरिकन आर्मी, तो ऐसे थे जैसे खड्डे खोद रखे, ऊपर पत्ते बिछा रखे, तो एक ऐसा हथियार था जैसे पैर घुसा और ये सीधे पैर में घुसता था। इतने अपाहिज हुए अमेरिकन्स। अमेरिकन्स ने कहा भाई वियतनामियों से क्या वॉर करना संभव नहीं है। और आज भी वो गुफाएं हैं अंदर ही अंदर जमीन के। क्या बनाई उन्होंने? वियतनामियों से सीखा इन्होंने, फिलिस्तीनियों ने करना क्या है, नीचे नीचे जो गुफाएं बना रहे हैं। और कौन सा देश है? कितने देश हो गए? 11। साउथ एशिया में कितने देश हैं? ऐसा ना चैप्टर पढ़ा के फायदा नहीं है जब बेसिक क्लियर नहीं है आपका। हाँ जी, 8। कौन कौन से? बांग्लादेश। सबसे बड़े देश का नाम क्यों नहीं ले रहे पहले आप? भारत का नाम लो। बांग्लादेश ज्यादा पसंद है? हाँ, बांग्लादेश। तीसरा भारत, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। सब में ना आपकी टोन एक जैसी लग रही है। जो मित्र देश हैं जैसे नेपाल, भूटान, उनके लिए थोड़ा आपका रिस्पेक्ट आना चाहिए। और पाकिस्तान, कैसे? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनके लिए थोड़ा क्या आना चाहिए आपका, है ना? ये समझ रहे हो आप? हाँ, कौन कौन से देश बताया आपने? सबसे पहले भारत। भारत जब आपने बोलना है तो उसमें गर्व होना चाहिए। दूसरे नंबर पर भूटान। और तीसरे नंबर पे नेपाल। नेपाल को लो। चौथे नंबर पे, अब तो नाम ही नहीं ले रहे, डर गए भाई, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका के साथ भी ठीक है संबंध। और मालदीव्स। कैपिटल का है मजलिस, सॉरी पार्लियामेंट मजलिस होती है वहां की। ईरान की भी मजलिस है पार्लियामेंट, और मालदीव की भी क्या है? मजलिस बोलते हैं वहां की पार्लियामेंट को। और पाकिस्तान और बांग्लादेश, है ना? हिकारत से बोलना है ना। चलो, और हो गया 8। ठीक है, मध्य एशिया में कौन कौन सा कितने देश हैं? मिडिल ईस्ट में देखो, आप लोग परेशान जरूर होते होंगे मेरे पूछने से, लेकिन ये ध्यान रखना कि जब तक मैं स्ट्राइक नहीं करूंगा आपके मेमोरी को, मस्तिष्क को, तब तक आपको याद होगा भी नहीं। बोलिए भाई, मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये कितने आ गए? 5 आ गए। अच्छा, अब मिडिल ईस्ट वाले देश कौन कौन से हैं? मिडिल ईस्ट पूरे वर्ल्ड के कंटेस्ट में बोल रहा हूं मैं। मिडिल ईस्ट, वर्ल्ड के कंटेस्ट में बोल रहा हूं मैं। हाँ, कौन कौन से हैं? लेबनान, सीरिया, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, बहरीन। आइलैंड ऑफ पर्ल बोलते हैं बहरीन को। पर्ल, आइलैंड ऑफ पर्ल मतलब मोतियों का द्वीप। हाँ, बहरीन। अल मनामा कैपिटल है उसकी। और कतर, यूएई, कुवैत, इराक। इराक मतलब मेसोपोटामिया। ईरान मतलब पर्शिया।
सबसे बड़ा शिया देश। और हो गए कितने देश बताए थे आपने मिडिल ईस्ट में? हाँ, तो और हो गए, शायद 17 हो गए, नहीं 13 हुए अभी, 4 और आने चाहिए। गाजा स्ट्रिप है, फिलिस्तीनी रहते हैं वहां पर, ठीक है, उसको मान्यता देना चाहो तो दे दो। टर्की। अच्छा, अब आप सोचो ना, कितनी दिक्कतें हैं यहाँ पर, जितने नाम लिए अधिकतर परेशान है। सीरिया परेशान है। सीरिया ने क्या परेशान हो रहा, बच्चे और महिलाएं परेशान है, लोग परेशान है वहां पर। सीरिया परेशान, इसराइल को तो परेशान कर ही रखा है, अगल बगल के लेबनान हो गया, जॉर्डन हो गया, और कौन कौन से देश बताया आपने, ईरान, है ना। बड़ी समस्या हो गई है। अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया है तो एक चिंता का विषय है पूरे वर्ल्ड के लिए, ठीक है, क्योंकि वेपन ऐसे हाथों में नहीं होना चाहिए जो धमकी दे, जैसे पाकिस्तान जैसा देश है। भारत है, भारत को पता है कि भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी में बोल रखा नो फर्स्ट यूज, हम पहले यूज नहीं करेंगे किसका, न्यूक्लियर वेपन का। लेकिन अगर हम पर किसी ने परमाणु हमला किया या किसी ने हम पर जैविक हमला किया तो हम उस देश को निस्तनाबूद कर देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि अगर पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों का प्रयोग किया तो मैं अपना आधा भारत देने के लिए तैयार हूं, लेकिन कल सुबह सूरज नहीं देखेगा पाकिस्तान। मतलब दुनिया भूल जाएगी कि पाकिस्तान जैसा कोई देश था। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है एक प्राइम मिनिस्टर का, समझ में आया। वो हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी को बताता है, नो फर्स्ट यूज, पहले प्रयोग नहीं, ना ही ऐसे देश के प्रति जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है उन पर भी प्रयोग नहीं करेंगे हम। पर अगर हम पर किसी ने प्रयोग किया तो उसको हम क्या कर देंगे, नस्तनाबूद कर देंगे। चलो भाई, कहां आइलैंड से कहां ले गए आप लोग। साइप्रस, निकोशिया कैपिटल है इसकी। इस देश के झंडे पर इसी देश का मानचित्र है। आईएएस का क्वेश्चन रहा है कभी। साइप्रस एक ऐसा देश है जिसके झंडे पर उसी देश का मानचित्र है। मानचित्र मतलब मैप। साइप्रस, निकोशिया, ये मेडिटेरेनियन सी में है, एक छोटा आइलैंड देश है। और कौन है भाई, माल्टा नहीं है उसमें, माल्टा, वेलिटा कैपिटल है माल्टा, वो भी उसमें आता है, क्या नाम है, मेडिटेरेनियन सी में। ये इसको नहीं लेते होंगे माल्टा को। चलो अगला बता दूं मैं, अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी जो है वो सैडल पीक है। कौन सी, सैडल पीक। सैडल पीक, सैडल बोलते हैं, सैडल एंड ब्रिडल सुना है आपने? अरे भाई, सैडल और ब्रिडल सुना है, इंग्लिश में नहीं सुना कभी? किसको बोलते हैं भाई, आंग्ल भाषी, मीडियम इंग्लिश है। सैडल एंड ब्रिडल बोलते हैं काठी और लगाम को। किसको बोलते हैं, घोड़े की जो काठी और लगाम होती है उसको सैडल एंड ब्रिडल। तो क्योंकि वो पीक ऐसी है, ऐसा लगता है जैसे घोड़े के पीठ पर नहीं होता काठी होती है जिस पर बैठते हैं, फिर एक लगाम होती है जिसको खींचते हैं, तो एक साथ वर्ड यूज करते हैं सैडल एंड ब्रिडल। तो इसलिए अब ध्यान रखना, क्या सैडल पीक कहां पर है, सर्वोच्च चोटी है कहां की, अंडमान निकोबार की, उत्तरी अंडमान में, नॉर्थ अंडमान में। कहां पर है, मैं ये नहीं पूछूंगा सर्वोच्च चोटी कौन सी है, मैं पूछूंगा सर्वोच्च चोटी सैडल पीक कहां पर है। आपने बोलना नॉर्थ अंडमान में। अगला, ग्रेट निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी जो है वो माउंट थुलियार है। ग्रेट निकोबार की माउंट थुलियार है। डंकन पास लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच स्थित है। डंकन पास क्वेश्चन आता है कई बार, किसके बीच में है, किसके बीच में है, लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान। हाइलाइटर चलाओ भाई, हाइलाइटर लगाइए उस पर, बालिके हाइलाइटर चलाओ, बालकों हाइलाइटर चलाओ, हाइलाइटर, हाँ ठीक है। डंकन पास लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान के बीच में 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, लिटिल अंडमान, लिटिल कार याद रखना आपने 10 डिग्री चैनल में, लिटिल कार, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार।
10 डिग्री चैनल उत्तरी अक्षांश 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा का अनुसरण करता है। इस चैनल की चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर है। कितनी? 150 किलोमीटर। भारत का दक्षिणतम बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट कहां पर है? ग्रेट निकोबार पर स्थित है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है, पीसा का क्वेश्चन रहा है कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा जी की यहाँ पे एक प्रतिमा थी, है ना, फिर वो डूब गई, सुनामी आई और डूब गई, फिर निकल गई मेरे ख्याल से। चलो जी, तो सैडल पीक हो गया उत्तरी अंडमान में 732 मीटर, माउंट डिओबोली हो गया मध्य अंडमान में 515 मीटर, माउंट कोयोबो ये हो गया साउथ अंडमान में 460 मीटर, माउंट हैरियट ये साउथ अंडमान में 450 मीटर और माउंट थुलियार ग्रेट निकोबार में कितनी? 642 मीटर, है ना। तो सैडल पीक सबसे ऊंची और माउंट थुलियार दूसरी सबसे ऊंची। सैडल पीक है नॉर्थ अंडमान में, माउंट थुलियार है ग्रेट निकोबार में। क्लियर हो गया? ठीक है। चलो जी, और थोड़ा ये नाम पढ़ लेना, ये जो नाम लिखे हुए ना, कोको चैनल, नॉर्थ अंडमान, मध्य अंडमान, इंटरव्यू, पोर्ट कैंपबेल, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर राजधानी जो है वो किस पर है? किस पर है? साउथ अंडमान पर है पोर्ट ब्लेयर। काला पानी सेलुलर जेल ये भी कहां पर है? ये भी यही है अंडमान निकोबार में। काला पानी बोलते थे, ऐसे ही याद करना आपने। लघु अंडमान चेते माले, है ना, कार निकोबार, ककना, चौरा, टेरेसा, करमोतु, कमोरता, कटचल, ट्रिंकल। सेंट जॉर्ज चैनल भी है भाई एक, सेंट जॉर्ज चैनल, उसको देखना है आपने। अगला, हुगली नदी के मुहाने के निकट गंगा सागर द्वीप स्थित है। कौन सा? गंगा सागर। पानी सुनिए, राजा सगर के पुत्रों को क्या कर दिया? ऋषि ने भस्म कर दिया। अब उनको वो तो मिली नहीं, क्या बोलते हैं, मुक्ति। तो फिर उस वंश में फिर भगीरथ हुए, तपस्या की उन्होंने, कठोर तपस्या की। फिर गंगा का अवतरण हुआ, है ना। फिर गंगा को आगे आगे भगीरथ चले, पीछे पीछे गंगा मैया चली। और फिर गंगा सागर में मेला लगता है। साल भर में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन सागर जगह छोड़ता है, फिर वहां पे मेला लगता है खूब। लाखों लोग आते हैं, भीड़ होती है, भयंकर भीड़ होती है। और कुछ दिनों तक मेला चलता है और फिर उसके बाद वो पानी में निमज्जित हो जाता है। अब ये तो धार्मिक दृष्टि से देखा हमने, मेला लगता है जी, सागर जगह छोड़ता है। लेकिन बृहत ज्वार और बृहत भाटा, समझ में आया कि वो एक ऐसा टाइम होता है जब क्या होता है, वहां पर खाली हो जाता है बिल्कुल, उसके ऊपर मेला वेला सब, चरखी वर्खी सब चलती है। उस दिनों बाद फिर वो पानी में। एक कवि ने कहा भी कि मुझे गंगा सागर भी नहीं जाना और मुझे काशी भी नहीं जाना, मुझे कहाँ जाना है? राजपुताना जाना है। राजपुताना मतलब जहां पर वीर लोग पैदा हुए, उस धरती को देखना है। चित्तौड़ जाना है कि मुझे। किसने लिखी है कविता? चित्तौड़ देखने को प्यासी, नहीं जाना मुझे गंगा सागर, नहीं जाना मुझको काशी। अब कुछ ऐसा है कि मेरी आंखें जो है वो तरस रही हैं चित्तौड़ देखने के लिए, जहां पर क्या हुआ, वीरों, जहां की माताओं ने वीरों को जन्म दिया। बताओ, हिंदी में काम आएगा ना आपके, इसलिए पूछ रहा हूं। हु रोट द पोयम नहीं जाना मुझे गंगा सागर, नहीं जाना काशी, मथुरा काशी, चित्तौड़ जाना है कि मुझको। तो हुगली नदी के मुहाने के निकट गंगा सागर द्वीप स्थित है। हाल ही में न्यूमूर आइलैंड निर्मित हुआ है यहाँ पर, और इसका विवाद चल रहा था न्यूमूर आइलैंड को लेकर। हमने दे दिया, हमने कहा चल भाई छोटे भाई तू ही ले ले, लेकिन छोटा भाई शैतान है बहुत। न्यूमूर आइलैंड यह भारत एवं बांग्लादेश के बीच अधिकतर अधिकार के लिए विवादित था। वर्तमान में समुद्र में निमज्जित हो गया है। पंबन द्वीप जो है वो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। श्वेतबंद रामेश्वरम का सुना है आपने? है? अरे रामेश्वरम सुना है आपने? 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान राम जो थे, पुरुषोत्तम राम, उन्होंने क्या किया, सागर से रास्ता मांगा, नहीं दिया सागर ने, है ना। फिर क्या कहा गया, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिन होत न प्रीति। तब क्या निकाला? ब्रह्मास्त्र निकाला। क्या निकाला? तब फिर आ गया, सागर देवता प्रकट हुए,
सागर ने बताया कि भाई ऐसे मत करो, ब्रह्मास्त्र से तो खत्म हो जाएगा, पूरा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा। फिर क्या किया गया, उन्होंने बताया कि नल और नील नामक दो बानर हैं आपके उसमें, वो बना देंगे, है ना, इंजीनियर उस समय के, ऐसे इंजीनियर की जिस पत्थर को टच करेंगे वो तैरेंगे। अब ये रामायण में लिखा हुआ है। फिर क्या किया, भगवान राम ने वहां पर एक ज्योतिर्लिंग की क्या की स्थापना की, वही है श्वेतबंध रामेश्वरम। ठीक है, तो अपने जीवन काल में अगर आप हिंदू हैं तो सिर्फ धर्म की दृष्टि से ना देखें, मनी के सर्कुलेशन की दृष्टि से भी देखें, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करें। लोग केदारनाथ आते हैं तो समृद्धि आती है, आप रामेश्वरम जाओगे तो यहाँ का पैसा वहां लेके जाओगे, जितना मनी सर्कुलेट होगा किसमें, पर्यटन के माध्यम से या धार्मिक पर्यटन जो होता है उसके माध्यम से, उतनी समृद्धि आएगी। क्या आएगी, और साथ में आपका जीवन भी सफल होगा। आप समझेंगे कि हाँ इस प्रकार के भी क्या है, इस प्रकार की भी संस्कृतियां हैं। सांस्कृतिक विभिन्नता देखी जाती है ना भारत में। कोस कोस पर पानी बदले कोस कोस पर वाणी, सुने हो, पानी का टेस्ट चेंज हो जाएगा आपका। रुड़की जाओ वहां पानी पियो, अलग टेस्ट मिलेगा, है ना। फिर जाओ कहाँ, सहवाग की धरती पर, हाँ सहवाग, वीरेंद्र सहवाग, नजफगढ़, नजफगढ़ में पानी पी के दिखा दो, पी नहीं पाओगे आप, खारा पानी निकलता है नीचे से। ठीक है, चलो जी, यह भारत और बांग्लादेश के बीच अधिकार के लिए ये बता दिया मैंने। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। मैंने मन्नार की खाड़ी बता रखा है आपको, पाक स्टेट बता रखा है, बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मन्नार। तो मन्नार की खाड़ी में ही पंबन द्वीप है। पंबन द्वीप पर रामेश्वरम है, और यह प्रायद्वीपीय भारतीय प्रायद्वीप एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। आंध्र प्रदेश के निकट पुलिकट झील है, उसके बीच में एक श्रीहरिकोटा नामक द्वीप है। वहां से हम अपना क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं जितने भी सैटेलाइट्स वगैरह हैं, है ना, PSLV GSLV जो भी हैं। और उसका नाम चेंज हो गया श्रीहरिकोटा का, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन जो थे APJ कलाम के गुरु थे। ठीक है, श्रीहरिकोटा, यहां पर इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। व्हीलर द्वीप, ये व्हीलर आइलैंड जो है इसको अब अब्दुल कलाम द्वीप बोलते हैं। ये उड़ीसा के सामने दिखेगा आपको, है ना। जब हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का लॉन्च मतलब टेस्ट करेंगे तो हम कहां से करेंगे, चांदीपुर, और कहां से, व्हीलर से। मिसाइलों का टेस्ट कहां करते हैं हम, मिसाइल टेस्ट करने वाली जो रेंज हमारी कहां है, चांदीपुर टेस्ट रेंज। और एक कहां पर है, व्हीलर। चांदीपुर से डालेंगे एक मिसाइल, एक व्हीलर से डालेंगे, दोनों को हवा में तोड़ना है। जैसे आयरन डोम है आपका इजराइल का, तो हमारे पास भी तो होगा कुछ ना कुछ, है ना। अगर हम पर कोई न्यूक्लियर हमला करता है या कोई बड़ी मिसाइल छोड़ता है, उसको हमें हवा में तोड़ना है। तो हवा में तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, टेस्टिंग चलती है। चलो जी आगे, रामायण में देखा होगा, पुरानी रामायण में एक तीर आया उसमें से पानी निकला, दूसरा तीर आया उसमें से आग निकली, थोड़ी देर तक क्या हुआ, है ना। आधा बचपन हमारा इसी चीज में क्या हुआ है, बड़े उत्साहित रहते थे हम लोग। पुलिकट झील श्रीहरिकोटा हो गया, व्हीलर आइलैंड अब्दुल कलाम द्वीप हो गया। यहां से क्वेश्चन बने हुए जो जो बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं। उड़ीसा के तट पर महानदी ब्राह्मणी के मुहाने पर है, कौन, व्हीलर आइलैंड, महानदी और ब्राह्मणी। यह मिसाइल परीक्षण का कारण सदैव चर्चा में बना रहता है। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप। यहां से क्वेश्चन बनाता भाई मैं। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जहां चीन ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। मध्य अंडमान अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। मध्य अंडमान अंडमान निकोबार का, ये ना प्रवृत्तियां होती हैं, ये आपने अपने पड़ोसियों में भी देखी होगी, चिपका के बनाएंगे मकान और फिर खिड़की छोड़ देंगे तुम्हारी तरफ, है ना। तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा लेकिन वो सब कुछ देखेंगे तुम्हें, सारे क्रियाकलाप क्या करेंगे। ऐसी चीन भी है, उसी प्रवृत्ति का है। क्या करेगा, क्या करेगा, निगरानी, हर जगह से भारत की निगरानी करनी। चलो करो भाई। मध्य अंडमान अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। दक्षिणी अंडमान में अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित है, दक्षिणी अंडमान, साउथ अंडमान में। एक अन्य द्वीप है हेयर द्वीप, यह तूतीकोरिन से 4 किलोमीटर दूर है। तूतीकोरिन कहां पड़ा,
अरे यार, तूतीकोरिन कहाँ पड़ा? तूतीकोरिन, अच्छा, तूतीकोरिन फॉल्स डेवी पॉइंट के आसपास। अरे यार, फॉल्स डेवी पॉइंट देखो पहले। फॉल्स डेवी पॉइंट वेटलैंड एरिया होगा वहां पर, एक रामसर साइट होगी। बड़े में देखो, बड़े में बड़ा मैप निकालो तमिलनाडु का। हेयर द्वीप तूतीकोरिन से 4 किलोमीटर दूर है, ये प्रवाल निर्मित है, प्रवाल द्वीप है भाई, कोरल आइलैंड। लक्षद्वीप हमारे कोरल आइलैंड है। एक कोरल आइलैंड ये भी हो गया, कौन सा? हेयर द्वीप। अरब सागर में केरल के मालाबार तट से लगभग 250 से 300 किलोमीटर दूर लक्षद्वीप समूह स्थित है। 36 द्वीपों का समूह है। फॉल्स देवी पॉइंट दिख गया आपको? अच्छा, वो आंध्र प्रदेश में हो गया। उसके नीचे है आपका तूतीकोरिन। दिखाओ जरा, मुझे दिखाओ, इधर दिखाओ मैप, बड़ा मैप है। फिजिकल निकालो ना यार। एक तो ये वो पॉइंट कैलेमेयर, इंग्लिश वाला दिखाइए। कहां पे है फॉल्स देवी पॉइंट? फॉल्स देवी, बिल्कुल फॉल्स देवी पॉइंट आपका कहां पर हो गया? माउथ ऑफ कृष्णा के पास हो गया। यहां पर हो गया पॉइंट कैलेमेयर। पॉइंट कैलेमेयर के बारे में पूछना चाह रहा था मैं। पॉइंट कैलेमेयर दिख रहा है? कराईकाल के नीचे देखो, पुदुचेरी के नीचे पॉइंट कैलेमेयर। फिर दिखेगा आपको एडम ब्रिज, फिर दिखेगा आपको तूतीकोरिन, गल्फ ऑफ मन्नार, दिख गया? ठीक है, ये लीजिए 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 लीजिए। फॉल्स देवी पॉइंट याद रखना, ये क्वेश्चन बन रखा है मेरे ख्याल से। माउथ ऑफ कृष्णा, फॉल्स देवी पॉइंट। अगला 36 द्वीप है भाई लक्षद्वीप में, जो प्रवाल द्वीपों के उदाहरण है। ये अंतर सागरीय ज्वालामुखी चबूतरों पर चूने के निर्वाह करने वाले मूंगा जीवों के अस्थि पंजर से निर्मित है। 1973 में इस द्वीप समूह का नाम लक्षद्वीप रखा गया। लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप कब रखा गया? 1973 में। इससे पहले इसको लकाद्वीप, क्या बोलते थे? लकाद्वीप, मिनिकॉय और एमीन द्वीप, एमीन द्वीप समूह संज्ञाओं से अभिहित किया जाता था। लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीन द्वीपा और सबसे दक्षिणी समूह को मिनिकॉय कहा जाता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और शेष द्वीपों से अलग होता है। एंडरॉथ लक्षद्वीप की सबसे बड़ा द्वीप है। इसको हाईलाइट कीजिए, यहां से क्वेश्चन पूछता हूं। एंडरॉथ लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंडरॉथ। जबकि अमीन द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अमीन द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। कावारती द्वीप लक्षद्वीप की राजधानी है। कावारती द्वीप लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कवस्ती द्वीप पर स्थित है। मिनिकॉय द्वीप 8 डिग्री चैनल से के द्वारा मालदीव से अलग होता है। अब एक ना काम करना, आप याद रखना, 8 डिग्री चैनल ML, क्या MM, सॉरी, मालदीव एंड मिनिकॉय। 8 डिग्री चैनल MM, 9 डिग्री चैनल ML। कैसे? 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप। हालांकि मिनिकॉय भी लक्षद्वीप का ही पार्ट है, बट मिनिकॉय और शेष लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल हो गया क्या? क्या बताया था? लिटिल कार, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। डंकन पास हो गया, डंकन पास क्या बताया था? अरे डंकन पास क्या दिख रहा है आपको? हाँ, लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान एंड, तो लिटिल साउथ याद रखना आपने उसमें, डंकन में।
चलो जी, मिनिकॉय द्वीप 8 डिग्री चैनल के द्वारा मालदीव से अलग होता है। वेलिंगटन द्वीप केरल राज्य के कोच्चि शहर का भाग है। वेलिंगटन द्वीप, ये कुछ मिलता जुलता नाम लग रहा है आपको। वेलिंगटन किसकी राजधानी है वैसे? वेलिंगटन देखिए कहां पर है। एक वेलिंगटन आपकी न्यूजीलैंड की राजधानी, दक्षिणतम राजधानी है किसी भी देश की। इसके नीचे किसी देश की राजधानी नहीं है वेलिंगटन। एक वेलिंगटन द्वीप मैंने बोला केरल राज्य के कोच्चि शहर का भाग है। कोच्चि को अरब सागर की रानी बोलते हैं, क्वीन ऑफ अरेबियन सी किसको बोलते हैं? कोच्चि को बोलते हैं। खंबात की खाड़ी में ड्यू द्वीप 12 किलोमीटर लंबा द्वीप है। कौन सा? ड्यू द्वीप। नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर खदिया बेट और अलिया बेट ये मुख्य द्वीप है। या ये सा क्वेश्चन है, खदिया बेट और अलिया बेट। एलिफेंटा द्वीप मुंबई के पास है, जो गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर है। एलिफेंटा कहां पर? अरे मुंबई है तो महाराष्ट्र ही होगा। एलिफेंटा द्वीप, यहाँ पर कोई पर्वत है, ऐसा लगता है जैसे कोई हाथी बैठा हुआ। तो पुर्तगालियों ने रखा था ये नाम इसका, एलिफेंटा। क्या रखा था? गेटवे इंडिया से 10 किलोमीटर दूर है। यह गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। एक है सालसेट द्वीप पर मुंबई और ठाणे शहर बसे हुए हैं। सालसेट द्वीप पर ही मुंबई और ठाणे बसे हुए हैं। मुंबई का नाम इसलिए है मुंबई क्योंकि मुंबा देवी का मंदिर है वहां पर। अंग्रेजों ने इसका नाम बंबई कर दिया था, फिर उसका नाम मुंबई किया गया। हाजी अली की दरगाह भी है। यह द्वीप देश का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। कौन सा? सालसेट द्वीप। देश की सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा? सालसेट द्वीप। यह भी ध्यान रखना, जिस प्रकार नदी के किनारे की सभ्यता एक न एक दिन नष्ट होती है, इसी प्रकार द्वीप पर बसे हुए शहर एक न एक दिन क्या हो जाते हैं? जलमग्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जिस दिन सागर का लेवल बढ़ा, जिस दिन तुमने टेम्परेचर बढ़ाया पृथ्वी का, आइस कैप्स पिघली, ये सारे के सारे शहर क्या? पानी के नीचे। अब ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा जैसे टीरी को ढूंढते हैं ना हम झील के नीचे, नाव में बैठकर देखते हैं हम नीचे, ये राजमहल दिख रहा। अगला, 1 सितंबर 2016 को घोषित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी असोम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में माजुली। यह विश्व का सबसे बड़ा मध्य नदी डेल्टा तंत्र का भी निर्माण करता है। इससे पूर्व विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्राजील में स्थित मराजो द्वीप था। कौन सा? माराजो। देश में प्रवाल भित्ति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप के अतिरिक्त मन्नार की खाड़ी, मालवन और कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं। मालवन मतलब महाराष्ट्र में। ठीक है भाई। अब है अगला, भारत की वृहद जल विभाजक। तो भारत में बरसात का जल 2 प्रवाह तंत्रों में विभक्त होता है। नंबर 1 बंगाल की खाड़ी का प्रवाह तंत्र, नंबर 2 अरब सागर का प्रवाह तंत्र। कौन सा? कुछ अधिकतर नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कुछ गिरती हैं अरब सागर में। अरब सागर में कौन गिर रही? नर्मदा गिर रही, ताप्ती गिर रही, और भी गिर रही कुछ, साबरमती गिर रही, माही गिर रही है ना। और बाकी सब कहाँ गिर रहे? वो बंगाल में गिर रहे। तो बंगाल की खाड़ी का प्रवाह तंत्र, जिसमें देश की अधिकांश प्रवाह बेसिन जैसे ब्रह्मपुत्र, गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब का जल कहाँ जाता है? बे ऑफ बंगाल में जाता है। इस कारण भारत के सामान्य ढाल का पश्चिम से पूरब होना है। पश्चिम से अरब सागर का प्रवाह तंत्र, जिसमें नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही व अन्य छोटी नदियों का जल जाता है। इन 2 प्रवाह तंत्रों को अलग अलग करने वाली रेखा भारत की वृहद जल विभाजक कहलाती है, जो पश्चिमी घाट, सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली की ऊंची चोटियों से होकर गुजरती है। ये ऊंची चोटियां तमिलनाडु के महेंद्रगिरी, केरल के अनाईमुडी, कर्नाटक का मुलानगिरी, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर एवं कालसुबाई, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर स्थित धूपगढ़, विंध्याचल में अमरकंटक एवं जानापाव पहाड़ी, राजस्थान में अरावली की गुरु शिखर और दिल्ली, कटक तथा शिमला एवं मानसरोवर। इनको मिलाएंगे ना जब आप, तब मिलेगी आपको वृहद जल विभाजक रेखा। यूपीएससी ने एक बार क्या किया, खाली मैप बनाया। क्या किया? भारत का एक मैप बनाया, उसके बीच में ऐसा किया और कुछ इस तरह से पूछा कि क्या है कि ये, तो दरअसल जल विभाजक रेखा का चित्र बनाया था उसने। क्या बनाया? तो आपने सिर्फ आंसर ये देना था कि भारत की जो वृहद जल विभाजक रेखाएं हैं उनका मानचित्र है। ठीक है। भारत का वृहद जल विभाजक देश के पश्चिमी भाग जैसे पश्चिमी घाट पर्वत, सतपुड़ा, विंध्याचल और अरावली की सर्वोच्च चोटियों से होकर गुजरता है। परिणामतः देश में वर्षा का अधिकांश जल नदियों द्वारा बंगाल की खाड़ी में ले जाया जाता है।
क्लियर हो गया? क्लियर? तो ये चैप्टर लगभग लगभग क्या है, खत्म हो गया है। इसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ठीक है? चलिए।